यमुनानगर के गांव जैतपुर से एक जमीन के विवाद का मामला सामने आया है, जिसके चलते एक खेत पर कब्जा करने आए करीब 50 लोगों पर यह आरोप है कि खाना बना रही एक महिला के घर को ही आग के हवाले कर दिया गया। ये मामला काफी गंभीर है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें मोबाइल से बनाई हुई और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्या हुआ। थोड़ा सा अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर भी आप लगा सकते हैं। पीड़ित महिला ने यह बताया कि उसने घर से बाहर बच्चों के साथ निकलकर बमुश्किल अपनी जान बचाई है। इसके बाद पीड़िता ने रंजीतपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसमें उसने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और लगातार ये महिला यही कह रही है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हिलती डुलती तस्वीरें हैं क्योंकि किसी ने मोबाइल से ये तस्वीरें बनाई हैं। और आप सोचिए कि ज़मीन का विवाद और लोग इतने अंधे हो जाते हैं लालच में कि किसी की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। जो आरोप लगे उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 50 लोग बताए गए जो आए। एक महिला खाना बना रही थी, घर के अंदर मौजूद थी। जब इस महिला के घर पर हमला करने की कोशिश की गई और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमला करने की कोशिश की गई तो उसके बाद उस महिला ने बहुत मुश्किल से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। रजनी सोनी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। रजनी, ये पूरा मामला अपनी जुबानी थोड़ा सा शुरुआत से बताइए। ये जमीन विवाद कब से चला आ रहा था? ये घटना जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इसको अपनी जुबानी बताइए थोड़ा सा कि इस तस्वीर में हम क्या देख पा रहे हैं और अब इतना मामला आगे कैसे बढ़ गया कि किसी के घर को ही आग लगा दी जाती है, जो आरोप लगे उसके मुताबिक। देखिए कमल, जो परिवार वालों का कहना है, इनका कहना है कि इनमें जो जमीनी विवाद है वो काफी टाइम से चलता आ रहा था और इससे पहले भी इनमें झगड़े जो हैं वो हो चुके हैं। पंचायतें भी बकायदा हुई थी और मामले को सुलझाया गया था, लेकिन फिर भी इनमें जो खेत पर इनका कब्जा करने का आरोप जो है वो लगाया है। और इसी के चलते ये जो पीड़ित महिला है, इसका कहना है कि जब वह घर पर रसोई में खाना बना रही थी तो तभी लगभग 40-50 लोग जो हैं वो तेजधार हथियारों के साथ आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और वहीं पर जो घर में आग तक लगा दी जाती है, जिससे ये पीड़िता का घर का सारा सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। पीड़िता का कहना है कि इसने कुछ पैसे जो थे वो बचा कर रखे थे, वो भी इस आग की भेंट चढ़ गए। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीड़िता का पति जो था वो अपने काम पर गया हुआ था और इस महिला ने अब शिकायत तो दे दी है, लेकिन ये बदमाश अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन महिला के साथ साथ जो परिवार के अन्य लोग हैं उनका भी अब रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं उनको डर जरूर सता रहा है। इनका कहना है कि इनकी परिवार की सुरक्षा जो है वो की जाए, पुलिस की सुरक्षा सवाल मेरा ये भी है इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस तक मामला तो जा चुका है, शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले को लेकर अभी तक कार्रवाई क्या की है? और 50 लोग बताए गए हैं जो आरोपी, क्या बनाए गए हैं 50 के 50 लोग? क्या नामजद लोग भी इसमें शामिल हैं? देखिए कमल, बताना चाहूंगी कि पीड़िता का जी कुछ जरूर पुलिस को दिए हैं, लेकिन जिस तरह से हथियारों से लैस होकर ये बदमाश शरेआम इस घर पर इन्होंने हमला किया है और जिस तरह से इस घर को आग लगाई है, कोई भी बड़ा हादसा था वो हो सकता था। गनीमत रही कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पीड़िता के घर का जो सामान था वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। फिलहाल पुलिस का भी ये कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा इस पूरी खबर को लेकर, क्या किसी तरह की सुरक्षा की मांग भी पुलिस प्रशासन से की है इस परिवार ने? क्योंकि आज इनके घर के पास ये सब कुछ हुआ और घर में ही आग लगा दी गई। इसके बाद तो ये आरोपी जिनके हौसले बुलंद है कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ, ये भी तो उनके मन में सवाल होगा। बिल्कुल कमल, जिस तरह से मैंने बताया कि परिवार को अब डर सता रहा है कि जिस तरह से इतने लोग इकट्ठे होकर आए और इन परिवार पर हमला कर दिया और जैसे ही कि आग लगाई है, अगर परिवार सोया होता उस समय, अगर रात के समय आपने बताया तो सही, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्या किसी तरह की सुरक्षा की डिमांड की इस परिवार ने पुलिस से, और पुलिस प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया कि नहीं दिया? जी कमल, परिवार का तो कहना ही है कि जब पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जमीनी विवाद है वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है और अब जो है ये इस कदर बढ़ गया कि शरेआम इस घर में आग लगा दी जाती है। और परिवार का तो कहना ही है कि पुलिस उन्हें
सुरक्षा ठीक है। प्रदान करे। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में अभी जांच की जा रही है। पुलिस को भी देखना होगा कि इतने बुलंद हौसले किन बदमाशों के हैं जो सरेआम इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं, किसी के घर को भी जला देते हैं। अगर ये वाकई में सच्चे आरोप हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है रजनी सोनी, और आपने बताया किस तरह से कुछ लोग आते हैं और एक घर को आग के हवाले कर देते हैं। ये पूरा मामला अब संज्ञान में आया पुलिस के, तो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं। इस खबर को लेकर क्या कुछ कहा गया। गैस पे आन के मेरे तक खिंचा तानी करी मेरे साथ काली कलोड़े से। हमने मोल ले रखी है, कहा मैंने कहा जी मेरी थोड़ी ले रखी, दूसरे पत ले रखी था मैंने, मेरे घर हम आग लगाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तेरे साथ। इस तरह आने का फिर आग ला दीजिए, हम बाहर खींच दिए, मैं मेरे बच्चे जी, मेरा आदमी घर बंद था जी, गाँव वाले फिर बाद में जब फूक गया जी मेरा सामान। देखिए एक डायल 112 से एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि ऐसे ऐसे करके गांव जैतपुर में एक मकान तो नहीं, मकान के पीछे चैन टाइप थी, उसमें आग लगा दी गई है। तो मौके पर जाकर जैसे देखा गया तो इनका मामला दो पक्षों का है। इस्लाम सन ऑफ लालदीन जैतपुर और ये गुलजार है जैतपुर का ही। इनका किसी ज़मीन को लेकर कोर्ट केस चला हुआ है। उस ज़मीन के साथ लगते ये चैन है जिसपे दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे पक्ष द्वारा आग लगाई गई है। फिलहाल इसकी इन दरखास्त दोनों पक्षों ने दे दी है, जिसकी जांच अमल में लाई जा रही है।